A very warm and pleasant morning to all of you class 7. Today, moving further, we will going to discuss the exercise 1.2. Okay, so we have been in the previous videos and the previous video से पहले वाली वीडियो में we have been discussing the properties of integers. Okay, we have learned the properties of integers. So in the properties of integers, you have been through the closure property. पहले आपने closure property देखी थी, then commutative property, and then you had associative property, and then you had the additive identity. Okay, these are the concepts that you were been through in the previous videos. Now closure is your that when two integers आपने closure और commutative, okay, closure commutative आपने two operations पर देखा था, addition and subtraction. तो addition and subtraction पर आपने देखा closure and commutative means when you add the two integers you will get an integer in the result, that is your closure, closed. Okay, closed under addition. When you subtract two integers you will get an integer in the result, that is your closed. Closure under subtraction, that was closure. Commutative में आपने देखा था for any integers a and b, अगर कोई भी दो integers a and b हैं then in case of addition a plus b is equals to b plus a, है ना, a plus b plus a के इक्वल आया था. इट मीन्स इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन. लेकिन जब आपने सब्ट्रैक्शन को देखा था तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए. इट मीन्स इंटीजर्स जो थे वो कम्यूटेटिव नहीं थे अंडर सब्ट्रैक्शन. एडिशन में इंटीजर्स कम्यूटेटिव होते हैं, किसी भी साइड से ऐड करो सेम रिजल्ट आएगा. सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स कम्यूटेटिव नहीं होते. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. देन आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी थी. Associative property basically grouping थी. It means for three integers a, b and c you had a plus b plus c. आपने इन दोनों को ग्रुप करके ऐड किया is equals to a plus b plus c. ओके, एसोसिएटिविटी भी अंडर एडिशन इंटीजर्स एसोसिएटिव थे. इट मीन्स आप a b की ग्रुपिंग करें या b c की ग्रुपिंग करें रिजल्ट दोनों का सेम आएगा, इक्वल आएंगे. एंड सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा. इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिविटी नहीं होगी. देन यू वर नोन अबाउट द एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी इज व्हाट? जीरो. जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी. इट मीन्स किसी भी नंबर में हम जीरो ऐड करेंगे देन द रिजल्ट विल बी सेम. सो दिस इज बेसिकली अ ब्रश अप अबाउट द प्रीवियस प्रॉपर्टीज. नाउ मूविंग टूवर्ड योर एक्सरसाइज 1.2. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is minus 7. Exercise 1.2 question number 1. They are asking कि they are asking that आप एक पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखिए जिसका सम इज -7. तो आपको इस तरह के पेयर ऑफ इंटीजर्स, ऐसा नहीं है कि ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर एक ही एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं होता. यू कैन फाइंड मैनी पेयर्स हुज सम इज -7. और उन्होंने पेयर ऑफ इंटीजर्स में ये स्पेसिफाई नहीं किया है बच्चों कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए. दोनों जो आपको पेयर लेने हैं वो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए या एक पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए. कुछ स्पेसिफाई नहीं किया. इट मीन्स अ पेयर ऑफ इंटीजर्स. आप दोनों नेगेटिव ले सकते हैं, दोनों नेगेटिव ले सकते हैं या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले सकते हैं. हाँ, दोनों पॉजिटिव लेकर कभी नहीं होगा. ठीक है, मैंने क्या बोला? आई सेड दैट दोनों बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव हो जाए, है ना, या आप वन पॉजिटिव वन नेगेटिव ले लीजिए, तब आपका -7 आ जाएगा. ठीक है, आप ऐसे पेयर्स एक से ज़्यादा फाइंड कर पाएंगे जिनमें सम -7 आए. लेकिन मैं कह रही थी कि बोथ पॉजिटिव होंगे ना तो कभी भी सम -7 नहीं आएगा. ये नहीं हो सकता इस केस में, क्योंकि अगर बहुत पॉजिटिव होंगे तो ये नेगेटिव कहाँ से आएगा? कहीं से भी नहीं. इट मीन्स अगर मैंने 3 और 4 ले लिया तो 7 आएगा ना.
-7 तो कभी नहीं ला पाऊंगी दो पॉजिटिव इंटीजर से, तो ये वाला नहीं चलेगा, लेकिन बोथ नेगेटिव या वन पॉजिटिव वन नेगेटिव इंटीजर सोचकर आप कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेसिकली आपका, वी हैव, हम क्या सोच सकते हैं, -4 एंड -3, और उसमें आप फिर करके दिखा सकते हैं दैट सम होना चाहिए ना, एक दो इंटीजर होने चाहिए और उनका सम -7 होना चाहिए। तो ये इंटीजर है, इसका सम मैं करूं -3 के साथ, क्या आएगा रिजल्ट, -4 -3, रिजल्ट विल बी -7। इट मीन्स इट इज़ डन। अब आपको सिर्फ एग्जाम के लिए एक ही पेयर लिखना है, बिकॉज उन्होंने एक पेयर पूछा है, लेकिन आप इससे ज़्यादा पेयर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक और पेयर यहाँ पर लिख दे रही हूँ। एक पेयर आपका ये हो सकता है कि आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर ले लें, है ना। मैंने -10 ले लिया एंड 3 ले लिया। अब इनका सम करो, -10 + 3, सम किया मैंने, इट विल बी -10 + 3 इट इज -7, दोबारा से -7 आ गया। सो आई कैन फाइंड वन मोर पेयर, बट या तो दोनों नेगेटिव होंगे पेयर्स या वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव होंगे। वन पॉजिटिव वन नेगेटिव में एक पेयर आपको ये भी मिल जाएगा, -13 एंड 10, इससे करके देख लीजिए आप, सॉरी -17 एंड 10, इससे करके देख लीजिए, आपको -7 ही मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 A पार्ट। द क्वेश्चन नंबर 1 B and C part are same, simple. You have to write down one pair, so you can do them by yourself. Now moving toward the question number 2. In question number 2 they are saying, question number 2 भी 1 के जैसा ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, but what they are saying, question number 2A part, write a pair of negative integers. Then now they are specifying कि आपको negative integers लिखने हैं। Now in question number 2 they are specifying that A part is write a pair of negative integers whose difference is 8. It means आपको नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं, दोनों इंटीजर नेगेटिव ही होना चाहिए, कंपल्शन है, एंड उनका डिफरेंस 8 होना चाहिए, 8 पॉजिटिव डिफरेंस दो नेगेटिव इंटीजर का। सो वी कैन हैव, वी हैव जस्ट ये थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ओके। इनका कोई एज सच स्ट्रिक्ट एंड फास्ट रूल नहीं है, थिंकिंग बेस्ड। तो हम क्या सोच सकते हैं, -5 एंड -13, ओके, -5 -13, -5 एंड -13 अगर मैं लूँ और मुझे लेना है डिफरेंस, बोला उन्होंने दो नेगेटिव इंटीजर लो, पहला काम मैंने कर दिया। देन उन्होंने बोला कि डिफरेंस लेना है, देन -5 नेगेटिव -13, मैंने डिफरेंस ले लिया। अब इसको सॉल्व करो, -5 ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस, ओके, एंड इट इज 13। अब इसका एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइन जो है वो बड़े वाले नंबर का रहेगा, इट मीन्स पॉजिटिव रहेगा, 8 रहेगा। सो वे आर कंडीशन इज फुलफिल्ड। द क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में उन्होंने बोला था कि अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स लीजिए हुज डिफरेंस इज 8। Now B and C part you can try yourself in question number 2. Moving towards question number 3, they are saying that in a quiz, there is a quiz competition. Okay, in a quiz, team A scored -40, -10 and 0, and team B scored 10, 0 and -40 in their 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? ओके, सो बेसिकली आप देख रहे हैं कि टीम ए, इट इज़ गिवन कि क्विज में टीम ए का स्कोर है 3 सक्सेसिव राउंड में, मीन्स फर्स्ट राउंड अगर हुआ तो उसका स्कोर है -40, देन सेकेंड राउंड में 10 और थर्ड राउंड में 0, और टीम बी का स्कोर है 3 सक्सेसिव राउंड्स में 10 देन 0 एंड देन -40। फर्स्ट राउंड में इतना, सेकेंड राउंड में इतना, थर्ड राउंड में इतना। देन दे आर सेइंग दैट विच टीम स्कोर्ड मोर। तो बहुत ही ईजिली वैसे देखकर भी पता चल रहा है कि -40 है, 10 है, 0 है, और यहाँ पर भी 10 है, 0 है और -40 है, तो डिफरेंस तो कुछ हो ही नहीं रहा,
सिमिलर ही है ना नंबर्स दोनों साइड। तो बेसिकली देखने से भी, एक लुक से भी पता चल रहा है कि बोथ द टीम स्कोर्ड इक्वल नंबर। ओके, बोथ द टीम स्कोर्ड इक्वल नंबर, इट मीन्स, बट आपको अगर निकालना है, अगर ज़्यादा बड़े या डिफरेंस हो सकता था या कुछ भी, तो आप निकालेंगे क्या, एडिशन करेंगे टीम ए का। तो सम ऑफ स्कोर ऑफ टीम ए is equals to -40 plus 10 plus 0. This is your -30. Sum of scores of team B, 10, क्योंकि फर्स्ट राउंड में 10 थे ना, 0 एंड देन -40, तीनों राउंड्स के। इट इज़ अगेन 10 -40, इट इज़ -30, मीन्स स्कोर्स आर सेम। सो बोथ टीम हैव सेम स्कोर। फर्स्ट क्वेश्चन का तो ये आंसर ये हो गया, बोथ टीम्स हैव सेम स्कोर। ओके, इन द नेक्स्ट पार्ट दे आर सेइंग दैट कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ओके, उन्होंने बोला है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स को जो हमने ऐड किया है वो हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर है येस, वी कैन ऐड इंटीजर्स, we can add integers in any order। क्यों कर सकते हैं हम ऐसा, because of the in any order, because commutative property की वजह से, है ना। उसमें भी हमने a प्लस बी किया या b प्लस a किया, रिजल्ट सेम आया ना। तो क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इंटीजर्स के अंदर एडिशन में, तो हम किसी भी साइड से ऐड कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। ओके, now moving toward the question number 4 is very simple. Maximum part you will be going to do yourself. The question number 4 is fill in the blanks to make the following statements true. तो first part अगर मैं करूँ, then -5 plus -8 is equals to -8 plus what। तो बहुत ही सिंपल आपको दिख रहा है, कुछ ये ऐसा लग रहा है, ये a है जैसे और ये b है और a प्लस बी हो रहा है और ये b है जैसे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि इक्वल होना है तो a ही आ जाएगा ना। इट मीन्स क्या आ जाएगा आपका, -5 आ जाएगा, तब तो ये इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट यू कैन डू बाय योरसेल्फ। द फोर्थ पार्ट आई एम एक्सप्लेनिंग एंड फिफ्थ पार्ट इज जस्ट सिमिलर टू फोर्थ पार्ट, you will do yourself. The fourth part is 13 plus -12 plus dash 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 here, and then is equals to 13 plus -12 plus -7। तो यहाँ पर कुछ देख करके लग रहा है, जाना पहचाना, ग्रुपिंग लग रही है। दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। ये क्या है, A B, here will come C, something C होगा ना, and this is what A, this is B and B, -12 and this is what, this is C, the remaining is C। तो grouping A plus B plus C या A plus B plus C, it means which property here we used, the associative property, and the answer will be your C, that is your -7। so associative property of integer, तो ये आपका सिमिलर हो जाएगा। नाउ द रिमेनिंग, ऑल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.2 यू विल बी गोइंग टू कंप्लीट योर सेल्फ। इन केस ऑफ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो इन द गूगल क्लासरूम एंड जस्ट द मेल योर वर्क on the mail ID that I have provided only, and thank you class. Just go through all the concepts, watch the video, enjoy learning, and be safe, be at home, and be happy. Thank you class.